नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि उनका आज का जो दैनिक राशिफल है, उनका जो महाराशि फल है वो आज कैसा रहेगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की चाणक्य नीति के बारे में कि चाणक्य जी आज के दिन के बारे में क्या कहते हैं। तो चाणक्य जी का कहना है कि जो इंसान शक्तिशाली ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली है, अपनी मन की इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया है, तो उसके लिए कोई कठिन नहीं है पूरी दुनिया पर विजय पाना। अगर किसी इंसान ने अपने मन पर विजय पा ली है, तो पूरी दुनिया पर विजय पाना भी उस इंसान के लिए कठिन हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही चाणक्य जी का कहना है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं की है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की है। क्योंकि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, फिर तो हमसे गलतियां होंगी ही। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जानता कि वो काम कितना कठिन हो सकता है या फिर कितना सरल हो सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा है जो कभी भी कोई गलती नहीं करता, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसने कभी कुछ नया करने की तो कोशिश ही नहीं की, तो फिर गलतियां उससे क्यों होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनका जो शुभ कलर है यानी कि उनका जो लकी कलर है वो आज कौन सा है। तो उनका आज का लकी कलर बेबी पिंक यानी कि हल्का गुलाबी कलर का जो रंग है उनका वो शुभ रहने वाला है। और उनका जो शुभ अंक है वो आज 8 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि दैनिक राशिफल उनका उनके बारे में क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं, उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आज जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनको लगेगा कि बहुत सी उलझनों में वो फंस चुके हैं, मुसीबतों की बरसात उनके ऊपर हो रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके साथ जो रिश्ते में हैं यानी कि आपका भला चाहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ आप इन कठिनाइयों की जो बातें हैं, आपके दिल में जो बातों का गुबार भरा हुआ है, उनके साथ आपको शेयर करना है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं जो आपको बहुत ही अंदर परेशान कर रही है, आपको अपने मन से ही उनका झगड़ा नहीं करना है। आपको सारी की सारी डिस्कशन अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर करनी है। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर कभी भी मुसीबत आती है, तो ऐसा नहीं कि वो मुसीबतें जाती ही नहीं, क्योंकि रात होने के बाद सवेरा ज़रूर होता है। जो बादल है मुसीबतों के, वो एक सप्ताह में छंट जाएंगे। आपकी सभी मुसीबतों का निवारण हो जाएगा, एक सप्ताह ही लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको किसी बहुत ही अच्छे परिजन का साथ मिल सकता है। आपका कोई अच्छा दोस्त जो आपको बहुत ही हंसाता है, आपको खुश रखता है, उसका आपको साथ मिलेगा। या फिर जिस इंसान की आपको आवश्यकता है, वो इंसान आज आपके साथ ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बोलते हुए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। आप ही नहीं, गुस्से में अगर कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, तो उसके पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहा है। सामने वाले को हमारे शब्दों से बहुत ही तकलीफ होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जख्म मिट जाते हैं लेकिन शब्द नहीं मिटते। इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है इस काम के लिए कि सावधानी से आपको बोलना चाहिए, क्योंकि किसी को आपके शब्दों से गलतफहमी भी हो सकती है। तो अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। आपको उस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो ज़रूरी बात आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। हम बात करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि कल्याण राशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं, जो आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आज क्या होगा, आपको उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना है। यानी कि आपको उनकी हेल्प करनी है अगर उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन
आपको बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी कि आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का भी। कहीं ऐसा ना हो उनकी केयर करते करते आप अपनी सेहत की केयर करना बिल्कुल ही भूल जाएं। बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हर एक इंसान के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो यही एक ज़रूरी बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपको बचने के लिए घर का बना हुआ खाना खाना है, यहाँ तक कि आपको पानी भी घर का ही पीना है। अपने समय का सीमाकरण आपको करने की ज़रूरत है। आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं, क्योंकि बातों में नहीं पता चलता, हमारा जो समय है वो ऐसा ही व्यतीत होता रहता है। तो समय का सीमाकरण करने के लिए आप कॉपी पर अपने समय को ज़रूर नोट कर लें। तो बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध आज कैसे रहेंगे। तो सितारे कहते हैं आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने का, कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना जो बनावटी चश्मा है उतार कर देखना होगा। यानी कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप कहें चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी संबंध को यह मानकर नहीं कि ये तो होना ही था, या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते आपको ये बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। ये जांचने की कोशिश करें कि आप इससे खुश हैं या फिर इसके जाने से आप बहुत ही खुश रहेंगे। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का सबसे सही समय है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद से बड़ा इस दुनिया में कोई भी हमसफ़र नहीं है। तो धन राशि फल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके शुभ समय के बारे में, जो बहुत ही अच्छा होता है। शुभ समय में कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें उसमें डबल बेनिफिट होता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कठिनाइयाँ भी उत्पन्न नहीं होती। तो शुभ समय आपका जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सुबह का शुभ समय आपका 7:58 से लेकर 9:39 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:31 से लेकर 7:48 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो शुभ समय के बिल्कुल उलट यानी कि विपरीत होता है। अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, हमें उसमें बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कठिनाइयां आ जाती हैं, और हमें उसमें हमेशा ही हानि होती है। तो अगर आप अपने अशुभ समय की कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अपने अशुभ समय के बारे में। तो 10:59 से लेकर 12:29 तक का जो समय है वो आपका अशुभ रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। किस्मत चमकने के आपके जो चांसेस हैं वो 75% हैं, यानी कि आज से आपके जो अच्छे दिन हैं वो शुरू हो रहे हैं। बात करते हैं आप धन राशि फल के बारे में कि सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो आज का जो दिन है उनके लिए उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है, जो कि रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें लिखने का बहुत ही शौक जगा हुआ है, उनके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके सुझाव आपको नए अनुबंध दिलाएंगे, जिससे आपकी बैंक में जमा राशि में विस्तार होगा। कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर एवं लेखक अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग अन्य क्षेत्रों में हैं, अगर वे अपने काम में कुछ नवीनता या कुछ रचनात्मकताएं लेकर आएंगे तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आज से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यदि आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ ही होगा, लेकिन मैंने आपको जिस बात के लिए सावधान रहने की बात बोली है कि अपनी जुबान पर आपको लगाम देनी है। बस आपको इतना सा काम करना है, फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो संपन्न हो जाएंगी। तो अब आप जान लीजिए उस छोटे से उपाय के बारे में, जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये तो बता दूं कि आपके फैमिली रिलेशंस आज कैसे रहेंगे, आपके पारिवारिक संबंध आज कैसे रहेंगे।
तो परिवार की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक संबंध तो सभी के ठीक ही रहते हैं, क्योंकि एक हमारे फैमिली मेंबर ही ऐसे होते हैं जिनको हमारे बारे में सब कुछ पता भी होता है, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो खामियां हैं उन्हें पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो बार बार दोहराते नहीं हैं। गुस्से में कभी कभार ऐसा होता है कि हम उन पर चिल्ला भी देते हैं, हम चीख भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बातें सभी सहन करते हैं। भाई बहनों का क्या, वो तो चलता ही रहता है, सभी के भाई बहनों में झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने माता पिता पर नहीं चिल्लाना है, क्योंकि माता पिता ने हमें बोलना सिखाया है। और अगर हम उन्हीं के सामने अपनी ज़बान लड़ाएंगे जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है, तो उससे कायर कोई इंसान नहीं है। तो अगर आप कायर नहीं बनना चाहते हैं, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और उनके लिए आप अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी उनके सामने आपको जुबान नहीं लड़ानी है। तो बस आपको इतना सा ही काम करना है, माता पिता की दुआएं अपने आप आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा उपाय आप करें। तो फैमिली मेम्बर के साथ अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है, माँ बाप के साथ तो हो नहीं सकता, अगर भाई बहन के साथ झगड़ा हुआ है, किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, तो आपको बस मीठी चीज़ उनको खिला देनी है। चॉकलेट देंगे तो बहुत अच्छा होगा, चॉकलेट नहीं भी दे सकते तो एक कैंडी ही दे दीजिए, और आप देखेंगे कि उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। बस इतना सा काम आप कर दीजिए, आपका जो रिश्ता ख़राब होने से बच जाएगा और आपका जो दिन है वो भी शुभ रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपके दैनिक राशिफल के बारे में, आपकी फैमिली रिलेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में और वेल्थ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ आपको ज़रूर लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आपको मिलती रहे और छोटा सा उपाय आप हर रोज़ देखते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।